काला कद्दू बेटा, बहुत दिन बाद आए हो तुम, पर तुमको यहाँ देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। तुम कम से कम आए तो। कोहरा कद्दू तो कभी आता ही नहीं है, पता नहीं वो हम लोग से रिश्ता रखना भी चाहता है कि नहीं। अरे नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। घोड़ा कद्दू को ना कुछ सालों से यहाँ मजा नहीं आता है, इसलिए नहीं आ रहा है वो। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ घर में सब ठीक है ना? मम्मी पापा मजा में है ना? सब मजे में है मामा। चलो अच्छा है, आए हो तो दोपहर का खाना खा कर ही जाना। नहीं मामा, आपके यहाँ रात में खाना खाएंगे, काहे कि अभी छोटा मामा के यहाँ भी जाना है, क्योंकि दिन का खाना उनके हैं। जब हम उनको फोन किए थे ना यहाँ आने से पहले, तो हमको फोन पर ही बोल दिए थे कि आओगे तो दिन का खाना मेरे यहाँ खाना। अरे उसको तो खाली आराम चाहिए, वो तो यही चाहता है ना कि तुम्हारी बड़ी मामी रात में काम करे। उसको तो मजा आएगा ना जब तुम्हारी बड़ी मामी रात में खाना पकाएगी। उसको क्या है, कहे कि अपनी बीवी को जो आराम देगा, रात में महारानी आराम करेगी ना। अरे नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम उसके बारे में हमको मत बताओ, वो मेरा छोटा भाई है, हम उसको तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो दोगला, झूठा, मक्कार, बेईमान, चोर, आवारा। अरे मामा, हम अच्छे से समझ गए, ऐसे लोग मरे होंगे तभी छोटे मामा पैदा हुए होंगे, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? देखो बेटा, तुम भी मानते हो कि वो चोर है। अरे मामा, हम मानते नहीं है, बल्कि हम ये जानते हैं कि इसके आगे आप क्या डायलॉग मारिएगा। अरे हम डायलॉग मार रहे हैं, ये फिल्म का शूटिंग चल रहा है। क्या बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो तुम? अरे मामा, मेरा मतलब वो नहीं था। चलो चलो, हमको मतलब मत समझाओ, हम सब समझते हैं। तुमको वही मामा सही लगते हैं ना, हम लोग से खाली रिश्ता है इसीलिए मुंह दिखाने चले आते हो। अरे नहीं मामा, ऐसा नहीं है, खाना भी तो खाने आते हैं आपके यहाँ। हाँ, खाली फालतू की बकवास करने और ठूसने ही तो आते हो तुम यहाँ। अरे मामा को तो पूरा गुस्सा आ गया है, अगर अब हम ज्यादा बोले तो मामा हमको डांट देंगे, और अगर हमको डांटे तो हमको गुस्सा आ जाएगा, फिर हम उल्टा पुल्टा बोल देंगे मामा को, तो रिश्ता खराब हो जाएगा। अरे क्या सोच रहा है तुम? मामा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ये बताइए गधा कैसा है? कौन गधा? अरे मामा, आपका बेटा टोकरी कैसा है? हम उसको प्यार से गधा बुलाते हैं। तमीज सीखो काला कद्दू बोलने का, अब तुम बड़े हो गए हो, ये फालतू की हरकतें छोड़ दो, वरना अपने छोटे मामा की तरह बदतमीज बन जाओगे। तुम्हारे बारे में हमको सब पता है, अपनी माँ को मोटी बोलते हो और अपना छोटा भाई को गधा बोलते हो, यह संस्कार है तुम्हारा? सॉरी मामा, ये बताइए आजकल टोकरी क्या कर रहा है? अरे उसको भेज रहे हैं विदेश पढ़ाई करने के लिए। अभी तुम्हारी मामी और टोकरी गया है परचेजिंग करने के लिए, कहे कि परसों जाएगा ना विदेश, उसके जाने के बाद घर खाली खाली लगेगा, काटने को दौड़ेगा घर। मामा, मामी और टोकरी घर पर नहीं है, तो एक काम करते हैं हम, तब तक हम छोटे मामा के यहाँ होकर आते हैं खाना वाना खाकर। ठीक है, जाओ तुम जाओ, जाओ जल्दी जाओ, वरना वो हमारे लिए उल्टा पुल्टा बोलेगा सबको कि खाना खाने नहीं भेजा। जाओ। नमस्ते छोटे मामा, कैसे हैं? अरे हम तो ठीक है काला कद्दू, तुम कैसा है साले? और तुम घर नहीं गया? तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए खाना बना कर रखी होगी, सीधे दुकान पर आ गया? अरे हाँ मामा, जाते हैं घर पर, पहले सोचे आपसे मिलते चले। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। ये बताओ, सीधे मेरे पास आए हो कि पहले बड़े मामा के यहाँ गए थे? अरे मामा, बड़े मामा के यहाँ से होकर ही आपके यहाँ आ रहे हैं। बड़े मामा तो बोल रहे थे खाना खा कर जाओ, पर हम मना कर दिए, बोले छोटे मामा के यहाँ खाना है आज दिन का, रात में आपके यहाँ खाएंगे। अरे ऐसा सुनते ही बड़े भैया कुछ तो बोले होंगे तुमको मेरे बारे में? नहीं नहीं मामा, बड़े मामा कुछ नहीं बोले। अरे काला कद्दू, तुम हमको मत सिखाओ, हमको मालूम है भैया कुछ न कुछ तो बोले ही होंगे मेरे बारे में। तुम घबराओ मत कि हम बड़े भैया को बोल देंगे, क्योंकि तुमको तो पता ही है आजकल हम लोग के बीच में बात होता नहीं है, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे उनको कि तुम हमको बताए हो। चलो बताओ क्या बोले मेरे बारे में? मामा हमको बुड़बक समझ रहे हैं, मेरे पेट से बात निकलवाना चाहते हैं कि बड़े मामा क्या बोले इनके बारे में। चलो बता देते हैं, जब अब आग खुद चाहती है कि उसके ऊपर घी डाला जाए, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? ऐसे ही लोग तो अपने घर में खुद आग लगवाते हैं और बाद में फिर समाज और रिश्तेदार को दोष देते हैं। किसी का मानना तो खुद को कुछ होता नहीं है, बाद में अपनी गलती का किसी और को जिम्मेदार बना देते हैं कि उसकी वजह से लड़ाई लग गया। अब मामा चाहते ही है कि हम उनको बताएं, तो चलो बता देते हैं। अरे मामा, बड़े मामा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे,
बस इतना ही बोले आपके बारे में कि तुम्हारा छोटा मामा को तुम्हारी बड़ी मामी का तो चिंता है नहीं कि वो रात में कैसे खाना बनाएगी, उसका उम्र हो गया है, उसको तो खाली अपने से मतलब होता है। अरे हमको सब पता है आराम कौन करते रहता है पूरा दिन। सारा दिन तो घर में बैठे रहते हैं और हमरे लिए बोल रहे हैं। और हमको तो ये पहले से ही मालूम था, जब तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तुमको, तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। देखना ना उसका क्या हाल होगा। हमसे बेईमानी किया है ना, रो रो कर मरेगा, चैन नहीं मिलेगा उसको। अरे मामा छोड़िए ये सब, इसीलिए तो गोरा कद्दू यहाँ नहीं आता है। पहले आप लोग में कितना प्रेम हुआ करता था, भले पैसा कम था लेकिन प्रेम भरपूर था, इसीलिए हम लोग को मजा भी आता था आप लोग के आने में। और जैसे जैसे आप लोग के पास पैसा बढ़ा, आप लोग का संस्कार खत्म हो गया, अपनापन खत्म हो गया। जबकि पैसा आने के बाद तो इंसान को विनम्र हो जाना चाहिए और भगवान का शुक्र करना चाहिए। भगवान ने उसे इस काबिल तो बनाया कि वो अपना परिवार अच्छे तरीके से चला सके, ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। और लोग झूठी लालच अहंकार में सारी चीजें बर्बाद करके रख देते हैं और बाद में पछताते हैं और सभी से यही कहते फिरते हैं कि काश किसी ने सही समय पर हमारी आंखें खोल दी होती। पर समय का चक्र देखिए, सही समय पर जो सही समझाता है उसे ऐसे लोग गलत समझते हैं और गलत लोगों को अपना मित्र समझते हैं। कमाल की बात है ना मामा, जब मन में पाप आ जाए तो अमृत भी जहर लगने लगता है और वही जहर अमृत लगने लगता है। तुम देखो इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सही बातें करते हो। तुम्हारी बातें हमको अच्छी लगती हैं, तुम सही बोलते हो। तुम्हारी उम्र कम है लेकिन तुम बहुत अक्लमंद हो। लेकिन हमारे बड़े भैया इतनी उम्र है लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, बातों बच्चों जैसी होती है उनकी। लेकिन देखना, चिंता मत करो, भुगतेंगे भुगतेंगे, सबका दिन आता है, एक दिन उनका भी दिन आएगा। चलिए तो मामा आप ही समझदारी वाली बात कर दीजिए, अगर बड़े मामा नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप मेरी बात से इतना ही सहमत है तो चलिए बड़े मामा के यहाँ चलकर माफी मांग लीजिए और झगड़ा खत्म कीजिए। आप छोटे हैं, एक बार झुक जाइएगा तो क्या होगा, ऐसे भी आप छोटे हैं, झुकने से छोटे थोड़ी ना हो जाइएगा। अरे तुम बोल तो सही रहे हो, पर वो जो मेरे साथ किए हैं हम उसको भूल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम अपने मरते दम तक उनको कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वो मेरी सारी बात मान भी लिए तब भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके रख देंगे। अरे मामा, जो किसी को बर्बाद करने जाते हैं खुद बर्बाद हो जाते हैं, क्यों नहीं समझ रहे आप इतनी छोटी सी बात। इनको लगेगी जब लात तभी समझ आएगी मेरी बात। चलिए फिलहाल इस फालतू बात को छोड़िए, चलिए बताइए कैसा चल रहा है आपका काम धंधा। अरे कैसा चलेगा काम धंधा, न दुकान में ढंग से माल है न हाथ में पैसा है, सब तो बड़े भैया खा के बैठ गए हैं। अरे मामा, आप बड़े मामा के लिए ऐसा बोलते हैं और बड़े मामा आपके लिए ऐसा बोलते हैं, कैसे समझेंगे सच कौन बोल रहा है। अरे अगर तुमको क्लियर कट बताए तो चोर तो दोनों ही है, लेकिन चोरी की शुरुआत बड़े भैया किए तो अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वही हमको सिखाए चोर बनना। और तुम उस चोर की बात करना बंद कर दो अब हमसे, ठीक है। अब चलो बताओ, टोकरी क्या कर रहा है तुम्हारा? हो भाई क्या कर रहा है आजकल? पढ़ाई उसका खत्म हुआ, आया पढ़ाई लिखाई करके? हमारा ही पैसा से पढ़ा रहे ना बड़े भैया उसको, चोरी का पैसा से चोर बनेगा साला बड़ा होकर। और देखना वही बेटा जब बड़ा होकर चोर बनेगा ना तो अपना बाप को बढ़िया से समझा देगा कि चोरी का पैसा से घर आबाद नहीं होता है, बर्बाद होता है। अरे मामा ये फालतू बात छोड़िए, बड़े मामा बताएं टोकरी परसों जाएगा फॉरेन पढ़ाई करने के लिए। वाह वाह, हमको बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो बेटा को जो फॉरेन भेज रहा है पढ़ाई करने के लिए तो वो क्या वहाँ पर जाकर फ्री में पढ़ाई करेगा? इसी से समझो ना कि तुम्हारा बड़ा मामा कैसा है, चोर है, एक नंबर का चोर। अरे मामा ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़े मामा लोन लेकर भेज रहे हो। अरे ये सब ना सिर्फ सुनाने की बातें होती है, समझे। चलो जाओ अब घर जाओ, मामी खाना बना के रखी होगी, बढ़िया से खाओ, काहे कि तुमको शाम में जाना पड़ेगा ना अपने बड़े मामा के यहाँ, उनके यहाँ भी तो खाओगे रात में। अरे काला कद्दू तुम बड़े कब होगे, खाली तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, बुद्धि तो बुड़बक जैसी ही है। अरे हमको मामा खाना खाने के लिए बुलाएंगे, गाली खाने के लिए। और तुम कब से इधर की बात उधर पहुँचाने लगे? अरे मामा आप क्या बोल रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतने तो बड़े गधे नहीं लगते हो तुम कि समझ नहीं रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। चलो बताते हैं तुमको क्या किए हो तुम ही ना बता रहे हो छोटे मामा को कि टोकरी विदेश जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अरे बड़े मामा को ये बात कैसे पता चला कि हम छोटे मामा को बताए हैं? काहे कि छोटे मामा तो बोले हम लोग के बीच में बात नहीं हो रही है। अरे क्या सोच रहे हो काला कद्दू कि हमको कैसे पता चला कि तुम छोटे मामा को बताए हो? तुम्हारा वो छोटा मामा जाकर पूरा रिश्तेदार लोग को बता रहा है और परिवार का नाम खराब कर रहा है, मेरा नाम समाज में खराब कर रहा है तुम्हारा वो मामा। अरे इसीलिए हम छोटे मामा को कुछ भी नहीं बता रहे थे, पागलपनी चालू कर दिए और हमको फंसा दिए यहाँ पर। तुम हमको ये बताओ
तुम कुत्ता हो क्या? अरे मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कुत्ता थोड़ी ना है। अरे तुम्हारी हरकत तो कुत्ते वाली ही है। कोई भी तुमको प्यार से खाना खिलाता है और कुछ भी पूछता है तो तुम कुत्ते की तरह वफादारी दिखाते हो और बता देते हो सब कुछ। ये सब घटिया हरकत छोड़ दो बेटा, वरना तुम्हारा वही हाल होगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कल को हम दोनों भाई वापस मिल गए तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी क्या इज्जत होगी हम लोग के नजर में। मामा हमको आपकी बात का बुरा नहीं लगा, खाली आपके बोलने का तरीका हमको गलत लगा। और आप हमको कुत्ता बोले इसके लिए थैंक यू, क्योंकि कम से कम आप ऐसे जानवर का नाम हमको दिए जो हम कार्टूनों से ज्यादा वफादार है और आगे भी है। और आप हमको गाली भी ऐसी दिए जो हमको हमारी सम्मान जैसी लगी। कम से कम कुछ पैसों के लिए कार्टूनों जैसी गद्दारी तो नहीं करता है कुत्ता। और आप हमको बोले किसी को भी कुछ भी बताना छोड़ दो, तो ऐसे ज्ञान की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। मामा तो आप भी मीठी बातें कर कर या खाना खिलाकर हमसे बातें पूछने की कोशिश मत किया कीजिए, तो हम भी कुछ नहीं बताएंगे। एक तरफ आप लोग पूछते हैं, दूसरी तरफ हम ही को फंसाते हैं। आप ही लोग बच्चे को डांट कर, बहला फुसला कर या प्यार से या मार कर उसकी पेट की बात निकालते हैं और बाद में इल्जाम उसी के ऊपर लगाते हैं कि तुम्हारा पेट में कोई बात पचता नहीं है। अरे वाह! और एक बात आप बिल्कुल सही बोले, वो बात हम आपकी मानते भी हैं कि किसी के भी झगड़े में अपना हाथ नहीं डालना चाहिए, वरना अपना हाथ ही जल जाता है। और शुक्र मनाइए मामा जो हम आप लोग का भांजा है और आग को बुझाने का कोशिश कर रहे हैं, वरना आजकल तो लोग इसी के तलाश में रहते हैं कि कहाँ पर आग लगी है वहाँ जाकर घी डालें। अगर मामा हम चाहते ना तो बड़ी आसानी से आप लोग की लड़ाई को और आगे बढ़ा देते और फिर उसके बाद मजे से आप लोग की लड़ाई देखते। और आप हमको कुत्ता बोले, तो अगर हम कुत्ता हैं तो कैसे वफादारी छोड़ सकते हैं? और जो हमको रोटी खिलाता है उसको हम कैसे काट सकते हैं मामा? चलिए हम चलते हैं, कुत्ता का प्रणाम कुत्ता का मामा को। पर जाते जाते आपको आपका कुत्ता एक सलाह देना चाहता है जिसको जीवन भर याद रखिएगा और उसका पालन जरूर कीजिएगा। एक बार अपना जिंदगी में कुत्ता बनकर देखिए, तो शायद कहीं आप लोग के अंदर वफादारी आ जाए और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी उभर आए, और कहीं उसके बाद आप लोग की जिंदगी अच्छी लगने लगे। और जो मेरा खाना मामी बनाई है ना, याद से किसी कुत्ता को खिला दीजिएगा, काहे कि कुत्ता को जो खिलाता है ना उसको कुत्ता काटता नहीं है, ये याद रखिएगा मामा, क्योंकि कुत्ता और कार्टून में यही अंतर होता है मामा। चलिए प्रणाम आपको आपके कुत्ता का, इतना इज्जत दिए उसके लिए धन्यवाद।